नमस्कार दोस्तों, मैं देवांग नायक वाइल्ड लाइफ सफारी विद देवांग नायक में आप सभी का स्वागत करता हूं। कान्हा बाघ अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहां पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता यह रही है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, जिनका नाम कान्हा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा नाम पड़ा। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। ये अलग अलग प्रजातियों के पशुओं का घर है। ये पार्क 2074 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर कोर एवं 1134 वर्ग किलोमीटर बफर एरिया कहलाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई थी। ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को 1933 में अभयारण्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया और इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, बारासिंगा, वाइल्ड डॉग मिलते हैं। सन 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ के वन्य प्राणियों को देखने और कुछ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े सितारे भी आ चुके हैं। ये क्षेत्र घोड़े के पैरों के आकार का है और ये हरित क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 450 से 900 मीटर तक है। इसके अंतर्गत बंजर और हेलन की घाटियां आती हैं, जिन्हें पहले मध्य भारत का प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता था। 1879 से 1910 ईस्वी तक ये क्षेत्र अंग्रेजों के शिकार का स्थल था। यहाँ अनेक पशु पक्षियों को संरक्षित किया गया है। लगभग विलुप्त हो चुकी बारहसिंघा की प्रजातियां यहाँ के वातावरण में देखने को मिल जाती है। कान्हा एशिया के सबसे सुरम्य और खूबसूरत वन्य जीव रिजर्वों में एक है। बाघ का ये देश परभक्षी और शिकार दोनों के लिए आदर्श जगह है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता खुले घास के मैदान है, जहाँ काला हिरन, बारासिंघा, सांभर और चीतल को एक साथ देखा जा सकता है। इस उद्यान में बंदर और चीतल का साथ में दिखना बहुत आम बात है। बांस और टीक के वृक्ष इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पार्क 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है। मॉनसून के दौरान यह पार्क बंद रहता है। यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सर्दियों में ये इलाका बेहद ठंडा रहता है। सर्दियों में गर्म और ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होगी। नवंबर से मार्च की अवधि सबसे सुविधाजनक मानी जाती है। दिसंबर और जनवरी में बारासिंघा को नजदीक से देखा जा सकता है। कान्हा में ऐसे अनेक जीव जंतु मिल जाएंगे जो दुर्लभ हैं। उद्यान के पूर्व कोने में पाए जाने वाला भेड़िया, चिंकारा, भारतीय पेंगुलिन, समतल मैदानों में रहने वाला भारतीय ऊदबिलाव और भारत में पाई जाने वाली लघु बिल्ली जैसी दुर्लभ पशुओं की प्रजातियों को यहां देखा जा सकता है। ये पार्क का सबसे खूबसूरत स्थान है। घने और चारों तरफ फैले कान्हा के जंगल का विहंगम नजारा यहां से देखा जा सकता है। यहां का मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। इस स्थान के चारों ओर हिरण, गौर, सांभर और चौसिंघा को देखा जा सकता है। इस संग्रहालय में कान्हा का प्राकृतिक इतिहास संचित है। ये संग्रहालय कान्हा की रूपरेखा, क्षेत्र का वर्णन
और यहाँ के वन्य जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये संग्रहालय यहाँ के शानदार टाइगर रिजर्व का दृश्य प्रस्तुत करता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क वायु, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार आप कान्हा पहुंचने के लिए इन मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। कान्हा से 175 किलोमीटर दूर स्थित जबलपुर में निकटतम डुमना हवाई अड्डा है। ये विभिन्न प्राइवेट एयरलाइंस की नियमित उड़ानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से कान्हा पहुंचा जा सकता है। जबलपुर रेलवे स्टेशन कान्हा पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन है। जबलपुर कान्हा से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से राज्य परिवहन निगम की बसों या टैक्सी से कान्हा पहुंचा जा सकता है। यदि जबलपुर पहुंचने के बाद पुनः आप रेल द्वारा यात्रा करना चाहें तो नैनपुर या चिरई डोंगरी तक आना एक अच्छा विकल्प होगा। नैनपुर से कान्हा 55 व चिरई डोंगरी से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जबलपुर, खजुराहो, नागपुर, मुक्की और रायपुर से सड़क के माध्यम से सीधा जुड़ा हुआ है। दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से आगरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से बियवरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से भोपाल के रास्ते जबलपुर पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से मांडला जिला रोड से कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट द्वारों के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ मुख्य द्वार और उनके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। ये पार्क के केंद्र में प्रवेश द्वार है, जो बंगाल टाइगर्स की उच्च आबादी और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। एक एकांत और कम भीड़भाड़ वाला क्षेत्र पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए आदर्श। नवंबर से अप्रैल तक जब जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तब सुबह की सफारी के लिए सबसे उपयुक्त। यहाँ से शांत वातावरण में सफारी का अनुभव मिलता है और बाघों को देखने की संभावना अधिक होती है। नवंबर से फरवरी तक का समय सबसे अच्छा रहता है, जब मौसम ठंडा और लंबी सफारी के लिए अधिक आरामदायक होता है। सरही गेट प्रकृति के साथ एक शांत और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है, जो पार्क के कम भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आदर्श है। सरही क्षेत्र के लिए नवंबर से फरवरी तक का समय सबसे अच्छा है। ये द्वार पर्यटकों के आवागमन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जिससे वन्य जीवों को कम से कम व्यवधान होता है और पर्यावरण के अनुकूल संतुलन बना रहता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफल और आनंददायक सफारी अनुभव के लिए सही द्वार का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।